नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर लॉकडाउन के इस संकट भरे समय में आप सभी के लिए आपके मंगल स्वास्थ्य के लिए कामना करते हुए मैं मन्नू ढोल अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आशा है आप इस साझेदारी की श्रृंखला को आगे भी बढ़ाएंगे। आप लोगों को पता तो है ही, जब समुद्र मंथन हुआ तो सुर और असुरों के बीच हुआ था। ऐसा संकट भरे वक्त में नीलकंठ बनकर स्वयं देवों के महादेव शिवजी महाराज नीलकंठ बनकर उन्होंने विषपान किया था और अमृत तो बहुत बाद में नजर आया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज समुद्र मंथन तो नहीं है, लेकिन आज वक्त है आत्म मंथन करने का। आत्म मंथन में किस तरह का? अगर हम एक टीचर हैं तो हमें समाज के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए। सिर्फ 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक ड्यूटी कर देना ही सब कुछ नहीं होता। हम उत्तरदायी हैं हमारे समाज में होने वाली हर छोटी व बड़ी घटनाओं के लिए। आज अगर टीचर इस बात के लिए दूसरों को जिम्मेदार देते हैं कि स्टूडेंट अनरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स आजकल बहुत है, स्टूडेंट्स टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, बुरा मत मानना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमियां रह जाती हैं इस समाज के प्रति। हमारी जवाबदेही को हम जो समझ नहीं पाते हैं, यही कारण है कि हम अपने उस औहदे को कमतर करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज बीच बाजार अगर हमारे स्टूडेंट्स हमें मिल जाते हैं तो वो मुंह फेर कर निकलना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो नतमस्तक हो। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती, कोई भी किसी भी प्रोफेशन में हो, बी इट अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, एन एडमिनिस्ट्रेटर, एन पुलिस ऑफिसर, IAS ऑफिसर, वॉट एवर, प्रोफेशन कोई भी गंदा नहीं होता, लेकिन अपने प्रोफेशन में 100% सही रहना और अपने फॉलोअर्स को, यंग जनरेशन को बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक डॉक्टर जो सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं देता है, दिन रात मरीजों की देखभाल करके उन्हें भगवान का दूसरे रूप के दर्शन कराता है, तो वो अपने घर में जाकर क्लिनिक खोल लेता है मनी माइंडेड बनने के लिए। डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर्स या टीचर्स या किसी भी प्रोफेशन का क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम लोग इस लॉकडाउन के ड्यूरिंग अपने आप को इस लायक बनाएं कि हम एक कंस्ट्रक्टिव, एक क्रिएटिव समाज का निर्माण कर सकें। 12th क्लास के सिलेबस में एक बहुत ही अच्छी पोएम है, पेब्लो नेरूदा जी ने लिखी है, कीपिंग क्वाइट। यानी कि हर इंसान अगर 1 से 12 तक गिनती गिनता रहे और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे, इसको पैसिविटी में मत लीजिएगा, ये पैसिविटी या फिर डेथ से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एंटी वार पोएम है, और जो पोएम इस बात के मैसेज को बढ़ाने वाली है कि हमारे बीच भ्रातृभाव की भावना कैसे बढ़े, हम युद्ध जैसी बहुत ही घृणित कार्यों से दूर कैसे रहें, हम सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, समाज के लिए और देश के हित के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम ऐसी अगर मनसा रखेंगे तो डेफिनेटली हम उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे जो हमारे सपनों का देश भारत बनने में हमारे बहुत सहायता करने वाला है। अगर मैं बात करूं कि अपने सपनों का देश कैसा होना चाहिए, जहां पर बेरोजगारी का दंश नहीं होगा, जहां पर एक दूसरे भाई दूसरे की हत्या करने या हिंसा करने के लिए आतुर नहीं होंगे, बल्कि दूसरों का सहयोग करने वाले होंगे। आजकल समाज में फैली हुई हिंसात्मक प्रवृत्ति किस कारण है? अनरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स किस कारण है? एजुकेटेड बच्चे अनएम्प्लॉयड क्यों हैं? गरीबी ने इतना हमें क्यों बेबस बनाया है कि आज उन गरीब लोगों को दूसरों के घरों में घुस कर चोरी करनी पड़ती है? इन सब चीज़ों का निदान अगर है तो वो ये कि हमें समाज को शिक्षित बनाना है, सिविलाइज्ड बनाना है, एक दूसरे के प्रति रिश्तों की अहमियत को समझने वाला बनाना है। तभी हमारा देश एक ऐसा देश होगा जो आने वाले समय में एक बार फिर विश्व गुरु जैसी
बड़ी छवि को दोबारा से फिर अपना सकेगा और एक बार फिर चमकेगा हमारा भारत विश्व गुरु बनकर। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी। डियर फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ हर प्रोफेशन में 100% देने के बाद जो संतुष्टि आपको होगी वो आज तक हर आत्मा चाहती होगी, लेकिन हम किस भौतिकवादी जीवन में घुसकर उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। आज ज़रूरत है आत्म मंथन करने की। आज ज़रूरत है समुद्र मंथन तो नहीं, बट आत्म मंथन बहुत कुछ दे सकता है इस समाज को। आई होप यू विल ऑल लाइक इट एंड फॉलो इट ऑल्सो। और ये सब दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। अगर मैं भी सिर्फ 2:30 बजे तक जॉब करके अपने बच्चों के बारे में ना सोचूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी सेल्फ सेंटर्ड हो गई। डियर फ्रेंड्स, अपने सपनों के भारत के अंदर हम स्वच्छता भी देखना चाहते हैं। कम से कम टीचर्स अपने बच्चों को यूज़ द डस्टबिन जैसे छोटे छोटे मैसेजेस तो दे ही सकते हैं। छोटा सा पौधा अगर आज लगाएंगे तो कल वो फलदायी वृक्ष भी होगा। उनकी छाया सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए होगी। एक ऐसा समाज जहाँ पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं, बल्कि हर जगह प्यार और प्रेम की भावना बढ़ती हुई नज़र आएगी। मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगी। आग तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में सही। आग तेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में सही। ये आग जलनी चाहिए, महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है ये आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।